नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। समुद्री साइरन्स, करिप्टस और स्काइला के हाथों से बच निकलने के बाद ओडिसियस का जहाज अब आ पहुंचा था सन गॉड हाइपेरियन के द्वीप पर, जिसके बारे में टायरेसियस ने उन्हें पहले से आगाह किया हुआ था कि वो उनके मवेशियों को हाथ न लगाए। इसीलिए ओडिसियस उस द्वीप पर जहाज रोकना ही नहीं चाहते थे। मगर इतने दिनों से लगातार समुद्र में रहने के बाद जब उनके साथियों को ये द्वीप दिखाई दिया तो सब मिलकर उनके पास रोना धोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। अंत में ना चाहते हुए भी ओडिसियस को जहाज रोकना पड़ा, मगर उन्होंने सबको सख्ती से मना कर दिया कि इस द्वीप के किसी भी भेड़ बकरियों को वो हाथ नहीं लगाएंगे। जिसे सुनकर सबने उनकी बात मानने की कसम खा ली और वो लोग अपना कसम निभा भी रहे थे। मगर अचानक हवा का रुख बदल गया और वो लोग 1 महीने तक उसी द्वीप में फंसे रह गए। उनके साथ लाए हुए खाना और पानी खत्म हो चुका था और इसीलिए जब एक दिन ओडिसियस आसपास नहीं थे, उन्होंने कुछ भेड़ को काटकर उसके मांस से भोजन प्रस्तुत किया। जब ओडिसियस वापस आए तो भुने हुए गोश्त की खुशबू से उन्हें पता चल गया कि उनके साथियों ने क्या किया है। उसके 1 हफ्ते बाद जब वापस हवा का रुख बदला तो उसी वक्त वो द्वीप को छोड़कर जहाज लेकर आगे बढ़ गए। सारे देवताओं को इसी का इंतजार था और सब ने एक साथ उन पर हमला कर दिया। साइकोन्स के द्वीप पर उनके किए हुए करतूत से ज़्यूस तो उन पर नाराज थे ही, और उसके साथ साथ पोसेडन के बेटे को अंधा करने की वजह से वो भी उनसे बदला लेना चाहते थे। और अब तो उन्होंने सूर्य के देवता को भी गुस्सा दिला दिया था। इसी कारण सारे देवताओं ने मिलकर एक भयानक तूफान का सृष्टि किया। ज़्यूस ने अपने बिजली से उनके जहाज के टुकड़े कर दिए और पोसेडन ने समुद्र का पानी बढ़ाकर सबको डुबा दिया। मगर खुशकिस्मती से उस भयानक तूफान से भी ओडिसियस बच गए, हालांकि उनके बाकी सारे साथी मारे गए। समुद्र में जहाज के एक टुकड़े को सहारा बनाकर बहते हुए ओडिसियस अब आ पहुंचे थे कैलिप्सो के द्वीप पर। कैलिप्सो टाइटन्स की बेटी होने के साथ साथ समुद्र की एक उपदेवी थी। जब उन्होंने तट पर ओडिसियस को बेहोशी की हालत में पाया तो वो उन्हें उठाकर अपनी गुफा में ले गए और उनके होश में आने तक उनकी खूब सेवा की। और धीरे धीरे कैलिप्सो भी सर्सी की तरह उनके प्यार में पड़ गए। जब ओडिसियस को होश आया तो उन्होंने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, मगर ओडिसियस के मन में सिर्फ उनकी पत्नी पेनेलोपी ही बसी थी। इसीलिए उन्होंने कैलिप्सो से शादी करने से साफ मना कर दिया। कैलिप्सो ने उन्हें 7 साल तक अपने द्वीप में कैद रखा, ये सोचकर कि उनके साथ रहते रहते ओडिसियस का मन बदल जाएगा। उनका मन बदलने के लिए उन्होंने ओडिसियस को अमरता और धन संपत्ति का लालच भी दिया, मगर ओडिसियस का दिल नहीं पिघला। पेनेलोपी के प्रति उनका प्रेम और उनकी ये दुर्दशा देखकर ज़्यूस को उन पर दया आई और उन्होंने हर्मेस से कैलिप्सो को बोलने के लिए कहा कि ये ज़्यूस का आदेश है कि वो ओडिसियस को इसी वक्त मुक्त कर दे। जिसके बाद ना चाहते हुए भी कैलिप्सो ने ओडिसियस को एक छोटी सी नाव बनाने में मदद की। मगर जब वो जा रहे थे तो कैलिप्सो ने उनसे कहा, मेरा प्रस्ताव ना मानकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हारी पत्नी पेनेलोपी तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। अपनी छोटी सी नाव में बैठकर जब ओडिसियस अपने राज्य की ओर आगे बढ़ रहे थे, पोसेडन ने उन्हें देख लिया और विशाल लहरों की मदद से उनके नाव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद ओडिसियस की मृत्यु निश्चित समझकर वो समुद्र के नीचे अपने महल में वापस चले गए। अथीना को इसी का इंतजार था। पोसेडन के वहां से जाते ही उन्होंने ओडिसियस को राह दिखाते हुए रात के अंधेरे में एक द्वीप पर लेकर आए जहां फेशियंस रहते थे। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी नौसिका अपने दासियों के साथ समुद्री तट पर चल रही थी तो उन्हें ओडिसियस बेहोशी की हालत में मिले।
तो राजकुमारी ने उनका जान बचाने के लिए उन्हें वहां से उठाकर राजमहल ले जाने का बंदोबस्त किया। जब फेशियस के राजा को ओडिसियस ने अपना नाम बताया तो उन्होंने ओडिसियस के सम्मान में एक दावत रखी और उस दावत के दौरान पूरी रात बैठकर उन्होंने राजा को अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर राजा का दिल भर आया और उन्होंने उनसे वादा किया कि एक बार ओडिसियस के घाव भर जाए और वो स्वस्थ हो जाए, वो स्वयं ओडिसियस को उनके राज्य इथाका तक पहुंचने के लिए जहाज भेजेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।